नमस्कार दोस्तों। राजस्थान करंट अफेयर्स जुलाई माह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख परियोजना, कार्यक्रम, महोत्सव, नीति और अभियान पढ़ेंगे। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 1 से 29 जुलाई 2026 तक हुआ। इसको आयोजित राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार के निर्देशन में संपन्न करना था। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण प्रयास करने वाली 1588 उत्कृष्ट महिला वॉलंटियर्स को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। दूसरा अभियान है विदेशी संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। विदेशी संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस 16 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में संपन्न हुई। इसका आयोजक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। इसकी थीम राजस्थानी विदेशी सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित की जाएं। कॉन्फ्रेंस के सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रियंका रंगनाथन और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने की। संपर्क विभाग राजस्थान फाउंडेशन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग था। नोट: विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया। राजस्थान में ये कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन मीडिया और वोटर एजुकेशन स्टैंडिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन का आयोजन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मीडिया एंड वोटर एजुकेशन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 15 जुलाई 2026 को HCM रीपा जयपुर में हुआ। यह सम्मेलन मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की पहल पर भारत निर्वाचन आयोग, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के अलावा जॉर्जिया, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, गुयाना के चुनाव प्रबंधक निकायों के प्रतिनिधियों, मीडिया विशेषज्ञों व शिक्षाविदों ने भाग लिया। लोकतंत्र में मीडिया की बदलती भूमिका, मतदाता शिक्षा, डिजिटल संचार, फेक न्यूज से मुकाबला जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। राजस्थान की वित्तीय स्थिति और ठोस कचरा प्रबंधन राष्ट्रीय सेमिनार। राजस्थान की वित्तीय स्थिति और ठोस कचरा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 13 जुलाई 2026 को आर्य पौधा प्रबंधन संस्था का सभागार में हुआ। इसके आयोजक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। लाडो प्रोत्साहन योजना। शिक्षा विभाग ने लाडो प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया। यह योजना 2 से अधिक संतान होने की शर्त को समाप्त करती है। पहले केवल 2 बालिकाओं को ही योजना का लाभ देने का प्रावधान था। बालिका प्रोत्साहन योजना के माध्यम से निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसके तहत 1.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सो आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल की शुरुआत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा की गई। राजस्थान में आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास के उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों की नई पहचान देना इसका उद्देश्य था। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन कर उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत
55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा। चयनित व्यक्तियों को 100 आइकन्स कॉम्पेंडियम के में स्थान दिया जाएगा। सुयोग योजना। सुयोग योजना का उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को एक संगठित मंच उपलब्ध कराना है। सुयोग योजना की शुरुआत युवा मामले एवं खेल विभाग ने 10 जुलाई से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर के जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र में और 12 जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू की गई है। यह पहल माय भारत अभियान के अनुरूप संचालित होगी। इसे CMSDC प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। इसका आयोजन 16 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर IRIC में किया गया। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव CPV और OIA श्रीमती शिवप्रिया रंगनाथन एवं राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवासन करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग इसकी नोडल विभाग है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित एवं वैध प्रवासन के प्रति लोगों और संबंधित हितधारकों को जागरूक करना, फर्जी एजेंटों को और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव की उपायों की जानकारी देना, विदेश मंत्रालय की काउंसुलर, पासपोर्ट, वीज़ा एवं प्रवासी भारतीयों से संबंधित योजनाओं एवं पहलों की जानकारी उपलब्ध कराना, विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों एवं श्रमिकों के हितों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूक बनाना है। विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था। राजस्थान में यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ। BBG रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम। BBG रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम 2 जुलाई 2026 को देवमाली गांव, जिला ब्यावर में हुआ। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। इस योजना के तहत 12,636 करोड़ रुपये कार्य होंगे। इस योजना के तहत राजस्थान के एक कुशल श्रमिक के लिए मजदूरी की दर 300 रुपये प्रतिदिन है। सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर। सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 4 से 5 जुलाई 2026 को ज्ञान सरोवर ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में संपन्न हुआ। इसके आयोजक भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग तथा विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न हुआ। राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन। राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन 2 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित की गई। इसमें ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 2 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन शुरू हुई। एक आयोजक डिजिटल इंडिया भाषाणी डिवीजन DIBD ने भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG और राजस्थान सरकार के सहयोग से किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान भाषिणी ने राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन की शुरू की। इस पहल का मकसद मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और वागड़ी भाषाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भाषा डाटा सेट बनाकर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के लिए AI मॉडल को मौजूद करना है। GST दिवस 2026। GST दिवस 2026 का 9वां संस्करण संपन्न हुआ। GST कार्यालय NCRB भवन में इसका आयोजन किया गया। GST दिवस की थीम सुगम कर व्यवस्था, सशक्त भारती। मुख्य अतिथि
आयकर विभाग की अन्वेषण इकाई के महानिदेशक भावना सी एस रॉय ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। लोक मंथन 2026 का कर्टन रेजर कार्यक्रम। लोक मंथन 2026 का कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन 1 जुलाई 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि भजन लाल शर्मा थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक मंथन 2026 की वेबसाइट तथा फोक से परे लोक पुस्तक का विभाजन किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोक मंथन की स्वागत समिति का अध्यक्ष भी घोषित किया गया। लोक मंथन 2026 का संस्करण 5वां था। आयोजक 4 से 6 दिसंबर 2026 को जयपुर में संपन्न हुआ। लोक मंथन कार्यक्रम की थीम हम भारत के लोग थे। लोक मंथन की शुरुआत 2016 में भोपाल मध्य प्रदेश से उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ हुई थी। रोशनी अभियान। रोशनी अभियान का उद्देश्य शिरोया को एनीमिया मुक्त बनाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा जिले में जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर के मार्गदर्शन में हुआ। अभियान का प्रथम चरण 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक हुआ। द्वितीय चरण 15 जनवरी 2027 से 15 मार्च 2027 तक हुआ, जिसके तहत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा। साइबर सुरक्षा अभियान 2026। साइबर सुरक्षा अभियान 2026 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को बढ़ते डिजिटल अपराधों के प्रति जागरूक करना और उनकी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भजन लाल शर्मा द्वारा 20 जुलाई 2026 को जयपुर में इस विशेष अभियान का पोस्टर जारी करें राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। रॉयल राजस्थान टूरिज्म प्रमोशन रोड शो। रॉयल राजस्थान टूरिज्म प्रमोशन रोड शो का स्थान टोक्यो जापान में स्थित भारतीय दूतावास था। इसकी थीम रॉयल राजस्थान सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म थी। आयोजक टोक्यो जापान में स्थित भारतीय दूतावास और पर्यटन विभाग सरकार राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग एवं टूरिज्म कॉन्क्लेव। अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग एवं टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 19 और 20 जुलाई 2026 को किया गया। यह कॉन्क्लेव जयपुर कोकस में स्थित साई होटल फेयरमाउंट जयपुर में आयोजित हुआ। उद्घाटन। इसका आधिकारिक उद्घाटन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया। आयोजक फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स और पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार था। केंद्र सरकार ने वेड इन इंडिया अभियान से प्रेरित होकर कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को दुनिया के शीर्ष वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है। इवेंट के दौरान ग्लोबल वेडिंग चैलेंज द स्टोरी ऑफ बोथ साइड्स विषय पर उच्च स्तरीय चर्चा आयोजित की गई। UNCCD COP 17 प्री कॉप संवाद। UNCCD COP 7 प्री कॉप का संवाद 26 जुलाई को चूरू में हुआ। थीम गंगनहर का एक शतक, थार मरुस्थल में भूमि, जल और जलवायु लचीलापन था। मुख्य उद्देश्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय COP 17 सम्मेलन के लिए भारत की प्राथमिकताओं और थार मरुस्थल के संरक्षण का मंथन था। आयोजक अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की विशेष पहल पर था। नोट: UNCCD
डी का 17 कोप सम्मेलन 17 से 28 अगस्त 2026 तक रिस्टोरिंग लैंड रिस्टोरिंग होप थीम पर आधारित मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित होना है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, चूरू याद कर लेना, आपको सिर्फ चूरू लिख के आना है। भारत टैक्सी राजस्थान की आधिकारिक शुभारंभ 25 जुलाई 2026 को जयपुर में हुआ। SCM रिपा ओट्स जयपुर के भगवत सिंह मेहता सभागार में इसका उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा को रवाना किया। यह देश का पहला सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल के तहत सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। एक ही डिजिटल ऐप पर यात्री को बाइक, ऑटो और कैब तीनों सेवाएं सुलभ होगी। इस सेवा के विस्तार और समन्वय के लिए राजस्थान पुलिस, सरस डेयरी, जयपुर नगर निगम, जयपुर मेट्रो के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों को आदान प्रदान किया गया। राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट, प्रमुख मुद्दे, घटनाएं एवं चर्चित स्थल, विधेयक, सेंट्रल बैंक और राज्यों का के बीच समझौता। मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों को सुलभ बैंकिंग सेवाएं, ऋण सुविधाएं और वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर अंचल और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका 17 जुलाई 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक के अंचल प्रमुख अनिल कुमार और राजीविका की राज्य स्तरीय मिशन निदेशक प्रियंका गोस्वामी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 15 पुनर्विकसित अमृत योजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को पंजाब के जालंधर से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। 20 राज्यों के इन पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में राजस्थान के 8 अमृत स्टेशन हैं। गोटन, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेड़तल, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगापुर सिटी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर के गोटन रेलवे स्टेशन से VC के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े और उनका संबोधन सुना। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारीकर्ता नीति आयोग। इस सूचकांक के तहत देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का व्यापक आकलन किया गया। इस सूचकांक का आकलन 8 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया गया। बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, संसाधन, सरकारी नीति, नियामक सुगमता, संस्थागत वातावरण, वित्तीय स्थिति, पर्यावरण लचीलापन। रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, अग्रणी, उभरते प्रदर्शन वाले, महत्वाकांक्षी राज्य। राजस्थान के राज्यों को राजस्थान के राज्यों के समग्र आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर महत्वाकांक्षी राज्य, उभरते राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया। राजस्थान इस सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा। बड़े राज्यों के नियामक सुगमता के राजस्थान दूसरे स्थान पर, गवर्नमेंट पॉलिसियों के मामले में तीसरे स्थान पर, इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट में 13वें और फाइनेंशियल हेल्प के मामले में 15वें स्थान पर रहा। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर रिपोर्ट। ग्रामीण और शहरी सेवा रिपोर्ट का आयोजित प्रदेश भर में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। कुल 18,953 सेवा शिविर आयोजित हुए। शिविरों में पालनार योजना में 12,540 सत्यापन किए गए। इसके अंतर्गत 24.84 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार, 11.8 लाख नागरिकों की TB स्क्रीनिंग, 4.65 लाख महिलाओं की ओरल ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 3.11 लाख से अधिक एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के
47,000 से अधिक पुलिसों का वितरण किया गया। इसके अलावा शहरों को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में इन शिविरों में 67,646 स्ट्रीट लाइटों का सुधार, 22,104 नए स्ट्रीट लाइटें, 27,509 कचरा संभावित केंद्रों का उन्मूलन किया गया। शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के बीच एमओयू। शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के बीच एमओयू का मुख्य उद्देश्य राज्य में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर करने हेतु है। 16 जुलाई 2026 को शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन प्रस्ताव शुरू हुए। ये समझौता स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव की अध्यक्षता एवं समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इसके तहत पिरामल फाउंडेशन टेक्निकल सपोर्ट के रूप में काम कर राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। कृषि विभाग और टेपेज जेफार्म सर्विस के बीच एमओयू। कृषि विभाग और टेपेज जेफार्म सर्विस के बीच एमओयू का उद्देश्य राज्य के कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करना और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना है। राज्य में कृषि विभाग और टेपेज जेफार्म सर्विस के मध्य 16 जुलाई 2026 को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में एक समझौता ज्ञापन हुआ। समझौते के मुख्य विशेषताएं जेफार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जेफार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के जेफार्म सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जेफार्म सर्विस प्लेटफॉर्म को राज्य किसान साथी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि किसानों को डिजिटल माध्यम से निर्बाध सेवाएं मिल सकें। किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर CSC, ट्रैक्टर मालिकों और किसान उत्पादक संगठनों FPO को प्लेटफॉर्म पर शामिल कर कृषि यंत्र किराया इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। पैरा थ्रोबॉल अवेयरनेस रैली। पैरा थ्रोबॉल अवेयरनेस रैली का आयोजन 18 जुलाई 2026 को जयपुर में हुआ। इसका उद्देश्य तीसरी एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के प्रति जागरूक बढ़ाना है। राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक ACB BL सोनी ने इस रैली के पोस्टर का विमोचन किया। 1000 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर स्थापित। राजस्थान ने रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में 1000 मेगावाट से अधिक की क्षमता स्थापित कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। राज्य में 2.65 लाख से अधिक घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कुल स्थापित क्षमता बढ़ाकर 1001.57 मेगावाट तक पहुंच गई है। राजस्थान डेडिकेटेड सेल गठित। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के बेहतर एवं क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया। साथ ही राज्य में पहली बार राज्य का तथा 11 जिलों के जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसमें भारत सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियनशिप जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा और 4 एक्सपायरेशन जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू शामिल हैं। इसी अक्टूबर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन भी प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वस्त्र एवं परिधान निर्यात को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में इस क्षेत्र का कार्य
निर्यात को 3 से 4 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान कुल निर्यात वर्ष 2024-25 में 57.171 करोड़ रुपये से अधिक था। इसमें टेक्सटाइल एवं इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का हिस्सा करीब 13,500 करोड़ रुपये था, जो कुल निर्यात के 13% से अधिक है। राजस्थान में ऊन उत्पादन के लगभग 47% के योगदान के साथ प्रथम एवं कपास उत्पादन में 5वें स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश में 1800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स हैं। MGSU और राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के मध्य MU, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के साथ 5 वर्ष ये समझौता ज्ञापन किया है। इसके तहत MGSU को दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज, शोधन मार्गदर्शन और आधुनिक पुस्तकालय प्रबंध की सुविधा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के साथ ही हुए इस MOU के बाद MGSU का पुस्तकालय देश में सबसे बड़े ज्ञान संसाधन नेटवर्क के रूप में जुड़े जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थानों को लाभ मिलेगा। देश का पहला एडवांस रोबोटिक रिसर्च सेंटर शुरुआत। देश का पहला एडवांस रोबोटिक रिसर्च सेंटर शुरू जयपुर में हुआ। इसका उद्घाटन 11 जुलाई 2026 को राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने किया। राजस्थान राइजिंग समिट के तहत इसका MOU हुआ था। केंद्र में AI एडवांस सेंसर से लेंस रोबोट विकसित किए जाएंगे। देश का पहला टूरिज्म बॉन्ड। देश के पहले टूरिज्म बॉन्ड की शुरुआत राजस्थान के राज्य द्वारा से हो सकती है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं, उडगो, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार मिलकर इसके लिए योजना तैयार कर रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस। खनन विभाग की ओर से विद्याधर नगर जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में के प्रधान खनिज, सेरेमिक्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स के सैंपल का म्यूजियम बनेगा। प्रदेश के में 22 प्रकार के खनिज हैं और 57 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। जोधपुरी मोजड़ी को मिला GI टैग। जोधपुर की पारंपरिक एवं विश्व प्रसिद्ध मोजड़ी क्राफ्ट ऑफ जोधपुर की भौगोलिक संकेतक GI टैग मिल गया है। ये प्रमाण पत्र जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन तथा ग्राम विकास सेवा संस्थान को दिया गया। जोधपुर का मोजरी उद्योग करीब 200 वर्ष पुराना है। केंद्र सरकार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने इस प्रमाण पत्र को जारी किया है। यह राज्य का 24वां GI टैग उत्पाद है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने राज्य सरकार के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसके साथ 128 देशों के समूह वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ने फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में 8 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ऊर्जा डेवलपमेंटली लोक ऊर्जा इंटरनेशनल सोलर के अलायंस महानिदेशक आशीष खन्ना के हस्ताक्षर किए। ISA के साथ हस्ताक्षरित हुए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के माध्यम से राजस्थान के लिए वर्ष 2030-35 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ट्रांजैक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके तहत MI एंड इनेबल्ड डिजिटाइजेशन कार्य किया जाएगा। विशेष रूप से अजमेर विद्युत वितरण निगम में डिजिटल टेक्निक पर आधारित पायलट परियोजना प्रारंभ की जाएगी। राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी में 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। अर्बन चैलेंज फंड DLB, स्वायत्त शासन विभाग और उडगो के बीच MOU पर हस्ताक्षर।
MOU 18 जुलाई 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित हुआ। MOU का आदान प्रदान उडगो के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर तथा स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने किया। केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड USF के माध्यम से राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में आगामी 5 वर्ष के लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का समावेशी विकास किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड UCF के तहत उडगो के सहयोग से परियोजनाओं का निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार कर समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था की है, जो कुल परियोजना का 25% है। शेष राशि की में 25% राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का 50% वित्तीय संस्थानों या उडगो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में UCF के तहत लगभग 15,800 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित है। इसमें केंद्र सरकार लगभग 3,950 करोड़ रुपए का योगदान देती है। UCF के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी। राजस्थान 27 विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2025 संस्करण 6 जारीकर्ता आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य का कुल स्कोर 60.80 परफॉर्मेंस श्रेणी में पहला स्थान झुंझुनू समग्र स्कोर 67.13, दूसरा स्थान चित्तौड़गढ़ समग्र स्कोर 65.41, तीसरा स्थान राजसमंद 65.01, अंतिम स्थान जैसलमेर समग्र स्कोर 51.82। राजस्थान के केवल 3 जिले झुंझुनू, चित्तौड़ और राजसमंद फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं, जबकि बाकी 30 जिले परफॉर्मर श्रेणी में शामिल किए गए हैं। सबसे कम गरीबी वाले जिले पहला स्थान जयपुर, झुंझुनू, सीकर। जयपुर की गरीबी 6.15%, झुंझुनू में गरीबी 6.64% और सीकर में 7.56% है। सबसे ज़्यादा गरीबी वाले जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर हैं। डूंगरपुर की गरीबी 40.27%, बांसवाड़ा की 37% और उदयपुर की 33.83% हैं। शहरी स्तरीय सांख्यिकी रिपोर्ट केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने और निगमित क्षेत्रों के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों का उपयोग कर शहर स्तरीय आकलन तैयार करने की पहल की गई है। पहली बार देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों की एक व्यापक सांख्यिकी रूपरेखा में आकलन किया गया है। इन रिपोर्टों में राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा को शामिल किया गया है। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारीकर्ता नीति आयोग द्वारा प्रथम संस्करण। निवेश अनुकूलता सूचकांक नीति आयोग द्वारा राज्यों में निवेश के माहौलों का आकलन करने के लिए जारी किया गया देश का पहला सूचकांक है। इसे विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर तैयार किया गया है। मूल्यांकन आधार इसमें सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 8 स्तंभों और 84 संकेतों के आधार पर 100 अंकों में से स्कोर दिया गया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य इस सूचकांक में समग्र रैंकिंग में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष स्थानों पर है। सूचकांक में राजस्थान की स्थिति। समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान को 48.1 अंक मिले हैं, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में 8वें स्थान पर तथा देश के समग्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहा है। नियमों का सरलीकरण औद्योगिक प्रक्रियाओं को सुगम और बनाने और लाभप्रदता सही कम करने के मामले में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। निवेश प्रोत्साहन नीतियाँ अपनी रणनीतिक निवेश अनुकूल नीतियों के कारण राजस्थान में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। संसाधनों के स्तंभ में स्थान, प्राकृतिक खनिज संपदा और प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता के मामले में
राजस्थान को देश भर में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, नियुक्तियां, पुरस्कार और सम्मान। पुस्तक एक उपन्यास का लोकार्पण। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी द्वारा लिखित पुस्तक एक्यूप्रेशर का लोकार्पण किया। राजस्थान ग्रामीण बैंक मुंबई में आयोजित 5वें IBA-CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बैंक में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट फॉर ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता तथा साइबर रेजिलियंस ऑफ द ईयर श्रेणी में उपविजेताओं को पुरस्कार प्राप्त किया गया। बैंक की ओर से महाप्रबंधक धीरेन्द्र जी नगर और सहायक महाप्रबंधक मनीष शर्मा ने IBA के मुख्य कार्यकारी अतुल कुमार गोयल, NPCI के मुख्य मार्केट सूचना सुरक्षा अधिकारी एवं डेटा संरक्षण अधिकारी प्रवीण कुमार तथा IIT मुंबई के प्रोफेसर G शिव कुमार से पुरस्कार ग्रहण किए। एंजल कुंवर सिरोही की एंजल कुंवर का चयन देश के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट इसरो के लिए हुआ है। वह देश भर की 21 छात्राओं में शामिल है और राजस्थान में से चयनित एकमात्र छात्रा है। नीति आयोग के सहयोग से स्पेस किड्स इंडिया कार्यक्रम के तहत उन्हें दिल्ली में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर मीनू बेरीवाल देहरादून में आयोजित न्यू थिंक फोरम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अवार्ड 2026 में जयपुर की अधिवक्ता डॉक्टर मीनू को प्रतिष्ठित डायमंड ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और काउंसलिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। मंजू जागीर बाड़मेर जिले की मंजू जागीर का चयन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत अफ्रीकी देश कांगो में तैनाती के लिए हुआ है। BSF के 160 सदस्य 19वीं टुकड़ी के साथ 24 महिलाओं में मंजू भी शामिल हैं। संस्थागत पुरस्कार योजना के अंतर्गत कल्याण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चित्तौड़गढ़ जिले को प्रथम पुरस्कार 18 लाख राशि से सम्मानित किया गया। वहीं सीकर जिले को द्वितीय पुरस्कार, कोटा को तृतीय पुरस्कार तथा करौली को चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य की कुल प्रजनन दर 2.1% है। आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से आगे है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 1.7% है और राजस्थान में 57.1% है। दर्शना राजपुरोहित पाली जिले की दर्शना राजपुरोहित ने दिल्ली के संसद भवन में 3 और 4 जुलाई को हुई राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में देश भर के 25 राज्यों से आए 200 युवाओं को पछाड़ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दर्शना ने सदन में सांसद प्रजा सिंह ठाकुर की भूमिका निभाते हुए महिला सशक्तिकरण एवं समान प्रतिनिधित्व विधेयक 2026 पेश किया गया। नीरू यादव झुंझुनू की सरपंच ओकी वाली सरपंच के नाम से पहचान बनाने वाली नीरू यादव का चयन ब्रिक्स विमन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में हुआ। कोच्चि केरल में 8 जुलाई 2026 को यह राजस्थान के ग्रामीण विकास मॉडल, महिला नेतृत्व और सामाजिक नवाचारों को साझा करेगी। राजस्थान सहकारिता का विमोचन पुस्तक का विमोचन 3 जुलाई 2026 को सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक ने किया। लेखक डॉक्टर जयप्रकाश यादव हैं। डॉक्टर राधा मोहन सैनी अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से छत्रपति साहूजी महाराज के जन्म जयंती पर दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 समारोह में राजस्थान के डॉक्टर राधा मोहन सैनी को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राधेश्याम पिपलवा सीकर निर्माता और निर्देशक राधेश्याम पिपलवा की कोंकणी भाषा में फिल्म मोगू आसम को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 500 से अधिक फिल्मों में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जूरी ने इस फिल्म का चयन किया। वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को राष्ट्रपति जूरी के सदस्य भी रह चुके हैं। शाश्वत सचदेव। जयपुर के युवा संगीतकार शाश्वत सचदेव को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म आर्टिकल 370 के शानदार संगीत निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस समारोह में आर्टिकल 370 को की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री यामी गौतम धर को उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सम्मान से नवाजा गया। यह शाश्वत सचदेव को दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से में ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके उत्कृष्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उस्ताद दामोदर खां मागणियार शिव बाड़मेर से हैं। उस्ताद दामोदर खां मागणियार को वर्ष 2024 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्हें सम्मान नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले एक विशेष अलंकरण समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री 75 ईयर्स ऑफ एनडीए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जयपुर के फिल्म निर्माता तनोज भाटिया और तनुजा लागाटे की जोड़ी ने उनके द्वारा निर्देशित और संपादित डॉक्यूमेंट्री 75 ईयर्स ऑफ एनडीए को नॉन पिक्चर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संपादक का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। खेल और खिलाड़ी। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2026। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO का आयोजन लिथुआनिया में विनियस में 12 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक हुआ। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 रजत जीते। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। पदक विजेता भव्या गुवाल स्वर्ण पदक मिला है। ये महेंद्रगढ़ हरियाणा की रहने वाली है। सौमिल गिरी को रजत, ये आवड़ा पश्चिम बंगाल की है। निश्चित कलानी रजत, ये पाली राजस्थान की है। और अनमोल कुमार रजत मेसा पंजाब के हैं। सुरभि मिश्रा। जयपुर की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा को कनाडा के ओंटारियो में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 20 से 31 जुलाई तक होगी। राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026। राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर 2026 तक जयपुर राजस्थान के SMS इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। आयोजक भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ और राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ है। प्रतिभागी देश भर के सब जूनियर और सीनियर वर्ग के एथलीट होंगे। दिव्यांशी जैन। सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित राजस्थान स्क्वैश अकादमी की खिलाड़ी दिव्यांशी जैन ने जर्मनी के एम्बर्ग में 9 से 12 जुलाई तक आयोजित यूरोपियन जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 13 का स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने मिस्र की तालिया इस्लाम को 12-10, 11-9, 11-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप। 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन चीन के जुझोंग में 15 से 26 जुलाई तक हुआ। इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के महेंद्रपाल सिंह पियो बाड़मेर, चरणजोत सिंह श्रीगंगानगर, मनीष धाकड़ बीकानेर, यशपाल सिंह चित्तौड़गढ़ का चयन हुआ। महेंद्रपाल सिंह पियो पिवट, चरणजोत सिंह लेफ्ट बैक, मनीष धाकड़
राइट विंग और यशपाल सिंह लेफ्ट विंग की पोजीशन पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। नीलेश कुमार, राजस्थान के बॉडी बिल्डर नीलेश कुमार ने भूटान में आयोजित साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए मेंस स्पोर्ट्स फिजिके में कांस्य पदक जीता है। अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 23 नेशनल चैंपियनशिप में आयोजन रोहतक हरियाणा में किया जाएगा। इसमें कुल पदक राजस्थान ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। राजस्थान ने 113 अंकों के साथ पहली बार टीम चैंपियनशिप में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहलवान का नाम, बार वर्ग और पदक प्रकार। अश्विनी विष्णु ने 68 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कोमल वर्मा ने 50 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है। निशा सेनी ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है और माया माली ने 72 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। FIH वर्ल्ड पैरा हॉकी, जयपुर की अनामिका कंवर का चयन FIH वर्ल्ड पैरा हॉकी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वर्ल्ड कप का आयोजन SC माप्रा एमस्टविन नीदरलैंड में 20 अगस्त से 24 अगस्त के दौरान होगा। अरुंधति चौधरी, राजस्थान के कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। कायरा भाटिया, जयपुर की तैराक कायरा भाटिया ने हरियाणा के हिसार स्थित विद्या देवी जिंदल स्कूल में आयोजित ऑल इंडिया IPSC एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-27 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता, जयपुर की दिव्यांशी जैन ने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित प्रतिष्ठित डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता में गर्ल्स अंडर 13 ग्राम वर्ग का खिताब जीता है। फाइनल में दिव्यांशी ने मिस्र के तालिया इस्लाम को 11-2, 11-7, 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। अजीम तरीक, चित्तौड़गढ़ के अजीम तरीक को फ्रांस के पेरिस में होने वाले स्पेस ओलंपिक यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराक प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 5 जुलाई तक महाराणा प्रताप खेल गांव में हुआ। इस प्रतियोगिता में जयपुर के 128 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025, राजस्थान फुटबॉल संघ के द्वितीय वार्षिक समारोह एवं फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025-26 का आयोजन वेटरनरी ऑडिटोरियम में हुआ। पुरस्कार की श्रेणी, विजेता का नाम, संबंधित स्थान और जिला। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में ईशान गोजारियो को मिला, ये जयपुर के हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में अंशा कौर मिला, अंशा कौर बीकानेर की है। कोच ऑफ द ईयर नरेंद्र सिंह राठौड़ जयपुर को मिला। रेफरी ऑफ द ईयर भूपेंद्र सिंह राठौड़ जयपुर को मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ महिला बीकानेर जिला फुटबॉल संघ बीकानेर को मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ पुरुष सीकर जिला फुटबॉल संघ सीकर को मिला। प्रोफेशनल क्लब ऑफ द ईयर राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब RUFC राजस्थान को मिला। क्लब ऑफ द ईयर बर्दर यूनाइटेड को मिला। कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्लब ऑफ द ईयर रॉयल्स फुटबॉल क्लब जयपुर को मिला। बेस्ट अकेडमी ऑफ द ईयर बालक और बालिका में जिंक फुटबॉल अकेडमी उदयपुर को मिला। प्राइड ऑफ स्टेट अवार्ड मुन्नी शुभम दुनिया मोहम्मद के पलास बारबर और राजस्थान को मिला। सुमन मीणा, राजस्थान की महिला क्रिकेटर सुमन मीणा का चयन BCCI सीनियर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टारगेटेड वुमेन्स SF 2026 के लिए किया गया। श्याम स्वामी सुंदर
श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी भारत की कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम की श्याम सुंदर स्वामी और शीतला देवी ने फाइनल टीम में इंडोनेशिया को हराया। सिति शर्मा जयपुर का चयन 26 से 31 जुलाई 2026 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित IKF अंडर-19 एशिया कॉर्फबॉल 4 चैंपियनशिप में भारतीय अंडर-19 कॉर्फबॉल टीम में हुआ। संयोगिता शेखावत जयपुर में की संयोगिता शेखावत का चयन आगामी ISSF जूनियर वर्ल्ड 2026 इटली के लोनाटो में 12 से 20 सितंबर तक आयोजित के लिए भारतीय टीम में हुआ। वह 24वीं स्टेट शूटिंग जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और सीनियर वर्ग में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। इसके अलावा उन्होंने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। प्रथम NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026। प्रथम NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन जयपुर के जगतपुरा में स्थित शूटिंग रेंज तीरंदाजी अकादमी में 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया। आयोजक भारतीय तीरंदाजी संघ और राजस्थान तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। राजस्थान के पदक विजेता अथर्व शर्मा सब जूनियर रिकर्व बालों में राजस्थान के लिए रजत पदक जीता। धरती और आर्यन ने इन दोनों खिलाड़ियों ने राज्य के लिए कांस्य पदक जीते थे। मोना अग्रवाल जयपुर की मोना अग्रवाल ने जुलाई 2026 में 9वीं सात सार्बिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। विविध CS68 सरसों की एक नई उन्नत हाइब्रिड किस्म जिसमें हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा 15 जुलाई 2026 को आधिकारिक मंजूरी दी गई। इस उच्च गुणवत्ता वाली किस्म का विकास फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र और ICAR केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के संयुक्त प्रयासों से किया गया। BBG रामजी योजना में सर्व नियोजन लेबर डिपार्टमेंट में राजस्थान ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को लगभग 90% हिस्सा हासिल किया जा चुका है और प्रदेश की 95% ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी है। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने टीबी मरीजों के लिए मिलने वाली मासिक पोषण सहायता को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। भारत की वैश्विक विज्ञान एवं अनुसंधान में बढ़ती भागीदारी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर अब CERN जेनेवा की प्रतिष्ठित CMS कॉम्पैक्ट मॉन सोलेनॉइड कोलैबोरेशन का फुल मेंबर बन गया है। ब्रिक्स संगठन से जुड़े देशों के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक 6 से 7 अगस्त 2026 को जयपुर के रामबाग पैलेस में होगी। कोटा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेसवे किया गया। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बीकानेर के पुगल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट सोलर पावर और 1600 मेगावाट या 6400 मेगावाट घंटा क्षमता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम लगाने की मंजूरी दी है। पुगल मेगा सोलर प्लांट बैटरी प्रोजेक्ट प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर स्टोरेज पार्क होगा। राजस्थान के उबेर सिंह को इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में 6 से 10 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाली भारत की पहली बॉक्सिंग लीग में मुख्य रेफरी या जज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर के प्रबंधक शिक्षा के क्षेत्र में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम BBA की वर्चुअल शुरुआत की है।
यह देश का पहला IIM बन गया है जिसने हिंदी में बैचलर को शुरू किया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 6 जुलाई 2026 को इसकी वर्चुअली शुरुआत की है। जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ तक विकसित होने वाले सहकार वन का ई भूमि पूजन किया गया है। सहकार वन में जलवायु के अनुकूल खेजड़ी, रोइडा, नीम सहित अन्य देसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का कैंपस राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रधान खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी के मामले में राजस्थान वर्तमान में पूरे देश में 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री और सूडान सरकार के बीच विशेष व्यापार बैठक में 482 करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षर हुए हैं। ईपैक्स ऑनलाइन लेन देन में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा वही राजस्थान 1977 एमपैक्स का गठन करके भी देश के शीर्ष स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रतिष्ठित विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजस्थान को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। ये थी दोस्तों राजस्थान के जुलाई माह के करंट अफेयर्स। इसमें हमने राजस्थान का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, आपको इनका अच्छी तरह रिवीजन कर लेना है और निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आंसर की वीडियो है, इनका सर नाम है दीपेश जागीर सर, 2 बार देख लेते हैं। मतलब राजस्थान के प्रमुख योजना कार्यक्रम महोत्सव नीति अभियान है, महिला सुरक्षा संकल्प अभियान है, विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद हमने देखा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन मीडिया एंड वोटर एजुकेशन स्ट्रेटनिंग डेमोक्रेसी थ्रू इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन का आयोजन जयपुर में किया गया है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति और ठोस कचरा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सेमिनार आर्य पौधार प्रबंधन संस्थान में जयपुर में किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में संशोधन कर दिया गया है, इसमें 2 से अधिक संतान वाले शर्त को भी लागू कर दिया गया है। सो आइकन्स ऑफ राजस्थान की पहल का शुभारंभ हो चुका है। सुयोग योजना का प्रारंभ कर दी गई है। यह 2 जिलों जयपुर और बगरू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। BBG रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम किया गया है। इसके तहत दैनिक मजदूरी कुल श्रमिकों के लिए 300 रुपये होगी। सुधार एवं उत्सव चिंतन शिविर का आयोजन माउंट आबू में किया गया है। राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेंडिंग एकातन जयपुर में आयोजित की गई है। GST दिवस का नवा संस्करण आयोजित किया गया है। लोक मंथन 2026 का कार्टन रेजन कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया है। लोक मंथन 2026 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। रोशनी अभियान सिरोही से लागू किया गया है, यह एनीमिया के संबंधित है। साइबर सुरक्षा अभियान 2026 का आयोजन किया गया है। रॉयल राजस्थान टूरिज्म प्रमोशन शो टोक्यो जापान में स्थित भारतीय दूतावास में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग एवं टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 19 और 20 जुलाई 2026 को किया गया है। UNCCC डिगोप, ये याद करना है आपको, UNCCC डिकॉप 17 प्रीकॉप संवाद 26 जुलाई चूरू में हुआ है। भारत टैक्सी का शुरू की गई है, ये जयपुर से प्रारंभ हुई है भारत टैक्सी। राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट प्रमुख मुद्दे, घटनाएं और चर्चित स्थल। सेंट्रल बैंक और राजीवा के बीच समझौता हुआ है। 75 पुनर्विकास अमृत स्टेशनों को लोकार्पण किया गया है, जिसमें राजस्थान के 8 अमृत स्टेशन हैं। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें राजस्थान को महत्वाकांक्षी राज्यों में उभरते हुए राज्यों में शामिल किया गया है। ग्रामीण और शहरी सेवा विशेष रिपोर्ट का आयोजन 12 से 15 जुलाई 2026 तक किया गया है। शिक्षा विभाग और पिरामिल फाउंडेशन के बीच MOU हुआ है, जिसमें राज्य के विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यार्थियों को सीखने के स्तर में बेहतर करने के लिए किया गया है। कृषि विभाग और टेपे जे फार्म सर्विस के बीच MOU राज्य में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करना
और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना है। पैरा थ्रोबॉल अवेयरनेस रैली जयपुर में आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य तीसरी एशियाई पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 1000 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे। इसमें राज्य ने 2.65 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर लगा दिए हैं, जिससे 1.57 मेगावाट ऊर्जा स्थापित हो रही है। राज्य स्तरीय डेडिकेटेड सेल का गठित हो चुका है। MGSU और राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के मध्य MOU हुआ है। ये 5 वर्ष तक रहेगा। देश का पहला एडवांस रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर शुरू जयपुर में हो चुका है। देश का पहला टूरिज्म बोर्ड नाथद्वारा में बनेगा। देश का पहला एक्सीलेंस 4 माइंस जयपुर में स्थित है। जोधपुर मोजड़ी को GI टैग मिल चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने राज्य सरकार के साथ फ्रेम और फॉर एक्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्बन चैलेंज फंड, DLV, स्वायत्त शासन विभाग और उडको के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। राजस्थान ने सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स में 60.80 का स्कोर करते हुए प्रमोटर श्रेणी में शामिल हुआ है। सबसे गरीब जिले जयपुर झुंझुनू, सबसे कम गरीबी वाले जिले जयपुर झुंझुनू और सीकर हैं। सबसे अधिक गरीबी वाले जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर हैं। शहर स्तरीय सांख्यिकी रिपोर्ट 10 जारी हुई है, जिसमें पहली बार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों की एक व्यापक सांख्यिकी रूपरेखा का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा शामिल हैं। निवेश अनुकूलता संचार सूचकांक 2026 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें राजस्थान ने 48.1 अंक मिले हैं, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में 8वें स्थान पर तथा समग्र स्कोर में 10वें स्थान पर है। राजस्थान से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व एक्यूप्रेशर डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी की पुस्तक है। राजस्थान ग्रामीण बैंक एंजल कोर सीरो की एंजल कोर का चयन प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट में हुआ है। डॉक्टर मीनू बेनीवाल देहरादून में आयोजित न्यू थिंक फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मीनू को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 दिया गया है। मंजू जागिड़ संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत अफ्रीकी देश कांगो में तैनात के लिए चयन हुआ है। संस्थागत पुरस्कार योजना में कल्याण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चित्तौड़गढ़ जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है। दर्शना राजपुरोहित पाली जिले की है। इन पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीरू यादव सरपंच है। इन्हें ब्रिक्स ह्यूमन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में लीडर के रूप में चयन हुआ है। राजस्थान सहकारिता पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक डॉक्टर जयप्रकाश यादव हैं। डॉक्टर राधा मोहन सैनी अम्बेडकर ग्लोबल फाउंडेशन से छात्र एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में राजस्थान के डॉक्टर मोहन सैनी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। राधेश्याम पीपलवासी करवा को फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रपति जूरी के सदस्य भी रह चुके हैं। इनका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जूरी में फिल्म का चयन हुआ है। शाश्वत सचदेव आर्टिकल 370 के तहत शानदार संगीत निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला है। उत्साह समदेर खान मागणियार शिव बाड़मेर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये याद कर लेना, इनको यहाँ से प्रश्न बनेगा जरूर। उस्ताद समदेर खान मागणियार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है इनको। डॉक्यूमेंट्री 75 ईयर ऑफ NDA का निर्माता तनुज भाटिया और तनुजा लागाटे हैं। खेलो खिलाड़ी में 37वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड लिथुआनिया के विनियस में आयोजित की गई है। इसमें राजस्थान पाली के निश्चित कल्याणी को रजत
पुरस्कार मिला है। सूर्य मिश्रा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में राजस्थान जयपुर में SMS इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। दिव्यांशी जैन को गर्ल्स अंडर 13 का स्वर्ण पदक मिला है। 19वीं एशिया पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी महेंद्र पाल सिंह प्योर बाड़मेर, चरणजीत सिंह श्रीगंगानगर, मनीष दाकड़ बीकानेर, यशपाल सिंह चित्तौड़गढ़ का चयन हुआ है। नीलेश कुमार चयन बॉडी बिल्डिंग में नीलेश कुमार को मेंस स्पोर्ट्स PG के 137 सेमी वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अंडर 13 नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप रोहतांग अरेना में आयोजित की जाएगी। इसमें राजस्थान ने 113 अंक प्राप्त किए हैं और राजस्थान के पहलवान अश्विनी विष्णु ने गोल्ड मेडल, कोमल वर्मा ने रजत पदक और निशा सैनी और माया सैनी ने कांस्य पदक जीते हैं। HIH वर्ल्ड पैरा हॉकी अनामिका कौर ने जीत का चयन हुआ है। अरुंधति चौधरी कोटा का है। यह 23 से 2 जुलाई तक अगस्त ग्लासगो में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 70 किलो भार वर्ग में टीम प्रतिनिधित्व करेगी। कायरा भाटिया ये जयपुर की तैराक है। इन्होंने ऑल इंडिया IPSC एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-27 में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता में जयपुर के दिव्यांशी जैन ने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्क्वैश प्रतियोगिता में गर्ल्स अंडर 13 वर्ग का खिताब जीता है। आजम तारिक चित्तौड़गढ़ के हैं। इन्होंने स्पेशल ओलंपियाड यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराक प्रतियोगिता जयपुर ने 187 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली है। फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न खिलाड़ियों को विभिन्न पदक मिले हैं। सुमन मीणा क्रिकेटर हैं। इन्हें BCCI सीनियर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टारगेटेड वुमेन एस कैप 2026 के लिए नामित किया गया है। श्याम सुंदर स्वामी मिक्स्ड टीम ने चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। क्षितिज शर्मा जयपुर के हैं। इनका IKF अंडर 19 एशिया फोर्कबॉल चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 19 फोर्कबॉल टीम में चयन हुआ है। संयोगिता शेखावत ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। प्रथम NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी 2026 में का आयोजन 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक किया गया है। राजस्थान का पदक विजेता अथर्व शर्मा ने सब जूनियर रिकर्व बार वर्ग में रजत पदक जीता है। धरती और आर्यन ने राज्य के लिए कांस्य पदक जीते हैं। मोहन अग्रवाल सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में R2 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। विविध CS68 सरसों की एक नई उन्नत हाइब्रिड किस्म तैयार की गई है जो CS68 है। BBG रामजी श्रम नियोजन में राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। भारत वैश्विक विज्ञान बढ़ती भागीदारी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारतीय की प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर अब प्रतिष्ठित CMS का फुल मेंबर बन गया है। ब्रिक्स के गठन से जुड़े देश के उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक 6 से 7 अगस्त जयपुर रामबाग पैलेस में होगी। कोटा एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 6400 मेगावाट क्षमता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान के उबेंद्र सिंह को इंडियन एमेचर बॉक्सर फेडरेशन के तत्वाधान में बॉक्सिंग लीग की जिम्मेदारी में रेफरी की जज की जिम्मेदारी सौंपी है। उबेंद्र सिंह को बॉक्सिंग लीग के मुख्य रेफरी या जज बनेंगे।
पीयूष गोयल 6 जुलाई 2026 को वर्चुअली मीटिंग ली है। इन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। इन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान IIM उदयपुर की, जयपुर के सुमेल गांव 64 एकड़ भूमि पर विकसित करने वाला सहकार वन का इमोजन किया गया है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का कैंपस राजस्थान जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रधान खनिज ब्लॉक नीलामी में राजस्थान वर्तमान में 141 प्रधान खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी पूरा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पेट्रोसोम राजस्थान के ट्रेड इंडस्ट्री सूडान के बीच व्यापारिक बैठक में 482 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। IPEX में राजस्थान देशभक्त ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रणाली में राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिष्ठित विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। ये थे दोस्तों जुलाई माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स। इससे आपकी कोई सा भी एग्जाम हो बाहर नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।